वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर का तोशाखाना यानी खजाना 54 सालों बाद खोला जाएगा। हाई पावर टेंपल मैनेजमेंट कमेटी ने लिया निर्णय। और लखनऊ पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास 1 करोड़ 30 लाख की डिजिटल करेंसी बरामद। समाचारों की शुरुआत करते हैं। बहराइच के बौनी थाना क्षेत्र के बहोरवा में गुरुवार आधी रात बाद मां की गोद से 3 माह की मासूम को भेड़िया खींच ले गया। घर से दूर गन्ने के खेत से मासूम का टुकड़ा मिला है। 3 दिनों में दूसरी बालिका के भेड़िया का निवाला बनाने की घटना से क्षेत्र में दहशत है। जेएफओ समेत पुलिस प्रशासनिक अधिकारी प्रभावित गांव में जुटे हैं। गश्त के समय ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है। देखिए, बहराइच में फिर से भेड़िए का आतंक देखने को मिला है। 3 माह की मासूम को मां की गोद से छीन ले गया। घर से दूर गन्ने के खेत से मासूम के शरीर के टुकड़े मिले हैं। वहीं 3 दिनों में दूसरी मासूम भेड़िया का निवाला बनी। वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद। तो देखिए, घर से दूर 3 दिनों में दूसरी मासूम भेड़िए का निवाला बनी है। तो देखिए, बहराइच में भेड़िए का आतंक फिर से देखने को मिल रहा है। 2 बच्चों को भेड़िया अपने शिकंजे में ले चुका है। वन विभाग और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद है। बौनी थाना क्षेत्र के बहोरवा में हुई ये दूसरी घटना है। तो देखिए, लगातार इस तरह की जो वारदात है वो सामने आ रही है। ग्रामीणों से सतर्क रहने की भी अपील की गई है। लगातार इस तरह के जो वारदात है वो सामने आ रहे हैं, खासकर बहराइच से, जहां पर भेड़िया दहशत का कारण बना हुआ है। बौंडी थाना क्षेत्र के बहोरवा में ये दूसरी घटना है जो सामने आई है। ग्रामीणों के पीछा करने के बावजूद भेड़िए ने मासूम को अपना निवाला बना लिया। तो देखिए, लगातार इस तरह की जो खबरें हैं वो बहराइच से सामने आ रही है। भेड़िए के आतंक से ग्रामीण जो है वो भयभीत है। गर्मी जब बहुत होती है तो अंदर से थोड़ा बच्चों को लेकर तो बाहर में नहीं निकलते हैं। तो गर्मी की वजह से ये हमारे यहाँ दुर्घटना हो गई। और घटना ये हुई है कि 8 बजे के करीब बच्ची खाना खा रही थी और उसके बड़े दादा हमारे भाई लेटे हुए थे और उसी बीच में झांसा दे करके भेड़िया आई और बच्ची को उठा करके और भाग गई। भागने के बाद में जब शोर मचा, हम लोग ग्रामीण के लोग दौड़े, तब गन्ने में ढूंढे। 2-3 गांव के लोग जुटे लेकिन मिली नहीं। त्योहारों पर यात्रियों को राहत देने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे 96 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दशहरा, दीपावली और छठ पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है। इन ट्रेनों के संचालन से गाड़ियों में बढ़ती भीड़ कम होगी और यात्रियों को अधिक विकल्प मिलेंगे। गोरखपुर और आसपास के प्रमुख शहरों तक यात्रा करने वालों को इसका विशेष लाभ मिलेगा। साथ ही रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता व सेवाओं में सुधार किया है तथा अतिरिक्त स्टाफ भी तैनात किया गया है। ये कदम त्योहारों की खुशियों को और भी सहज बनाएगा। तो देखिए, त्योहारों का सीजन है वो लगातार अब चलने वाला है। ऐसे में इसको ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे ने 96 विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। त्योहारी सीजन में पूर्वोत्तर रेलवे चलाएगा 96 स्पेशल ट्रेनें। त्योहारों का सीजन शुरू हो गया, दशहरा, फिर दिवाली, फिर छठ पूजा। तो देखिए, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए ये जो तैयारी है वो की गई है। पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा 96 विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। बढ़ती भीड़ को नियंत्रित करने व सुविधा देने की ये पहल है। कहीं ना कहीं त्योहार के सीजन में सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है, तो यात्रियों की सुविधा के लिए ये जो तैयारी है वो की गई है। विशेष ट्रेनों से गोरखपुर और आसपास के जिलों के यात्रियों को इससे लाभ पहुंचेगा। सुरक्षा, स्वच्छता के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जा सके और यात्रियों को कोई परेशानी ना हो। रेलवे के सकारात्मक कदम से त्योहारों की खुशियां और खास हो जाएंगी। दशहरा, दीपावली और छठ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने वृहद व्यवस्थाएं की हैं। इसमें सबसे पहले तो सभी प्रमुख डेस्टिनेशंस के लिए स्पेशल ट्रेनें प्लान की गई हैं और अभी तक 96 ट्रेनें हम लोगों ने नोटिफाई की हैं जो पूर्वोत्तर रेलवे के अलग अलग स्टेशनों से
देश भर के सभी प्रमुख जो महानगर हैं, नगर हैं, उनको जोड़ रही हैं। और ये ट्रेनें जो प्लान की गई हैं, ये सभी यात्रियों के मांग के अनुरूप प्लान की गई हैं। और इस ट्रेनों के बारे में जो इसका शेड्यूल है, जो इसकी टाइमिंग है, जो डेट्स हैं, ये सभी जानकारी के लिए जो हमारा एक तो रेल वन ऐप है, जो मास्टर ऐप है, जिस पे सभी प्रकार की जानकारी उपलब्ध है। तो रेलवे सबसे पहला तो ये स्पेशल ट्रेन है, इसके माध्यम से आप अपनी यात्रा को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा, हम लोगों ने प्लान किया है कि जो ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पे क्राउड की संख्या ज़्यादा होती है, वहाँ पे स्पेशल प्लानिंग की गई है। जैसे पिछली बार छठ पूजा के दौरान और कुंभ के दौरान किया गया था, जहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया जाएगा, उसके लिए तैयारियाँ चल रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे में ऐसे 4 रेलवे स्टेशन हैं, गोरखपुर, छपरा, बनारस और लखनऊ जंक्शन, जहाँ पे क्राउड मैनेजमेंट प्लान एक्टिवेट किया जाएगा। और इन सभी जगहों पे तैयारी चल रही है। इससे यात्रियों को इस पूजा के दौरान किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। अमेठी की रहने वाली सुनीता देवी अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हुई है। कभी घर की माली हालत खराब थे और आर्थिक तंगहाली से जूझ रही थी और आज खुद आत्मनिर्भर बनकर दूसरों को रोजगार दे रही हैं। सुनीता देवी ने सरकार द्वारा चलाई जा रही लखपति दीदी योजना का लाभ उठाते हुए आत्मनिर्भरता की दिशा में जो सफलता पाई है, वह अन्य महिलाओं के लिए किसी नजीर से कम नहीं है। तो देखिए, आत्मनिर्भरता की ओर अमेठी की जो महिला है वो प्रेरणा स्रोत बन दिमाग में आने लगा कि ये भी रोजगार किया जाए। यहाँ है था नहीं आरी बगल कहीं, तो ये अपना खुला सीखा इन्होंने, हमारे पति ने, दोनों लोगों ने। स्पोर्ट का टी शर्ट, लोअर, निक्कर, हाफ निक्कर, दौड़ने वाली, यही सब बनता है। स्पोर्ट का ही बनता है सामान सारा। हम तो चाहते हैं कि वो भी समूह में जुड़े, अपना जो है भविष्य देखे, आगे बढ़े, 4 पैसे कमाएं, अपने बाल बच्चों को आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं लिखाएं, यही हम चाहते हैं। अच्छी है सर, हम तो चाहते हैं भाई, जब से हम जुड़े हैं हमको तो सही लग रहा है। कितना कमाई हो जाती है? 25,000 हो जाती है सर महीने की। मथुरा वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर का तोशाखाना यानी कि खजाना 54 साल बाद मंदिर की हाई पावर्ड टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के निर्णय पर खुलने जा रहा है। ठाकुर जी के सेवायत इतिहासकार आचार्य प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी ने बताया कि वैष्णव परंपरा के अनुसार वर्ष 1964 में बनवाए गए वर्तमान मंदिर के गर्भगृह और ठाकुर बांके बिहारी के सिंहासन के ठीक नीचे तहखाने में खजाना रखा गया है। तो देखिए, 54 साल बाद बांके बिहारी मंदिर का जो तहखाना है वो खुलने जा रहा है। मंदिर की हाई पावर्ड टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी ने यह बड़ा फैसला लिया है कि 54 साल बाद इस खजाने को खोला जाएगा। वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर का तोशाखाना यानी कि जो खजाना होता है उसे 54 साल बाद खोला जा रहा है। ये बड़ा फैसला लिया गया है। लगभग 160 साल पुराने मंदिर के कई राज भी खुलने जा रहे हैं। तो देखिए, 54 साल बाद जब खजाना खुलेगा तो जो पुराने राज हैं वो भी सामने आएंगे। ये जो खजाना है वो बहुत ही पूजित इसे माना जा रहा है। ठाकुर जी पर चढ़ाए गए पन्ना, हार, आभूषण, सोने चांदी के सिक्के इस खजाने में लिप्त है। तो देखिए, 160 साल पुराना जो इतिहास है वो सामने निकल कर आएगा, क्योंकि 54 साल बाद ये जो खजाना है वो खुल रहा है। ब्रिटिश काल 1926-1936 में खजाने में चोरी हुई थी। तो देखिए, 1936 में भी खजाने से चोरी हुई थी। 1971 में कोर्ट के आदेश पर खजाने के दरवाजे पर सील लगाई गई थी। 54 साल बाद अब इस खजाने को आखिरकार खोला जा रहा है। 2002 और 2004 में खजाना खोलने का हुआ था कानूनी प्रयास। 2002 में और 4 दोनों में खोलने का प्रयास किया गया था, कानूनी प्रयास, लेकिन 54 साल बाद अब इसे आखिरकार खोला जा रहा है। खजाने में रियासतों के दान किए गए सिक्के, दान सेवा पत्र, मोहर, भेंट पत्र हो सकते हैं। तो बहुत सारे जो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या कुछ इसमें हो सकता है। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में सिर्फ प्रतिनिधिवाद की सुनवाई करके ही मस्जिद पक्ष की मांग पर हिंदू पक्ष ने शुक्रवार को कोर्ट में अपनी आपत्तियां दाखिल की हैं। वहीं पुरातत्व विभाग की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। तो देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई को लेकर अब ये मुस्लिम पक्ष का जो ये वाद है कि प्रतिनिधिवाद को भी सुना जाए।
अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में लखनऊ में केंद्रीय सहकारिता एवं नागरिक विमानन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने डिजिटल पोर्टल कृषक पंजिका और एमपैक्स सदस्यता महाअभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उत्कृष्ट काम करने वाले एमपैक्स को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों, ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और कुशल अकुशल श्रमिकों को सहकारी समितियों से जोड़कर उन्हें सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराना है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर, संजय निषाद, धर्मपाल सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने डिजिटल एमपैक्स सदस्यता महाअभियान का शुभारंभ किया। उत्कृष्ट कार्य वाले एमपैक्स को किया गया सम्मानित। अभियान का उद्देश्य किसानों, ग्रामीणों, महिलाओं, कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को सुविधाएं उपलब्ध कराना था। पूरे विश्व में ये जो साल है, ये सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के तौर पे मनाया जा रहा है। हमारे देश में इस अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की घोषणा की गई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के सहकारिता मंत्री माननीय अमित भाई जी के उपस्थिति में। ये पूरे विश्व में ये सहकारिता वर्ष की शुरुआत की गई। उसके बाद पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मनाते हुए अनेक अलग अलग से कार्यक्रम हो रहे हैं। आज हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के मार्गदर्शन में हमारे सहकारिता मंत्री माननीय राठौर जी के कल्पना से एक बहुत बड़ा सम्मेलन यहाँ पे हो रहा है। हमारे जो पैक्स होते हैं, जो गांव की हमारी क्रेडिट सोसाइटी होती है, उसके सदस्यता महाअभियान की आज यहाँ पे दूसरा चरण यहाँ पे शुरू हो रहा है। और मैं विशेष तौर से माननीय हमारे सहकारिता मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से उनका अभिनंदन करना चाहूँगा, क्योंकि देश में कहीं भी सहकारिता बहुत देश में अनेक राज्यों में है, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, लेकिन ऐसा जो सफल प्रयास सदस्यता अभियान का ये केवल उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। इसीलिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय मंत्री जी हमारे राठौर जी सहकारिता के लिए बहुत उससे प्रेरित है, बहुत काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा मुझे लगता है कि इनिशिएटिव है कि हमारे गांव की जो हमारी सोसाइटी है, पैक्स है, उसको सशक्त बनाना है, उसको और बिजनेस देना है, उसके माध्यम से गांव को सशक्त बनाना है। पूरे विश्व में अमेरिकी टैरिफ संकट से जूझ रहे कालीन उद्योग समेत अन्य उद्यमों को प्रदेश और केंद्र सरकार राहत देने पर गंभीर है। भदोई में कालीन निर्यातकों से संवाद के दौरान लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान ने भरोसा दिलाया कि विशेष पैकेज जल्द घोषित होगा। उन्होंने कहा, भदोई का 60% से अधिक कालीन अमेरिका निर्यात होता है और 50% टैरिफ से उद्योग प्रभावित है। सरकार खजाने से मदद देने और अतिरिक्त इंसेंटिव के साथ राहत पैकेज बनाने पर विचार कर रही है। अमेरिका द्वारा भारत पर जिस तरह से टैरिफ लगाया गया, उससे सबसे ज्यादा भदोई के कालीन उद्योगों को असर पड़ा है। अमेरिकी टैरिफ से भदोई कालीन उद्योग सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। लघु उद्योग मंत्री राकेश सचान ने कालीन निर्माताओं को विशेष पैकेज देने का भरोसा दिया है। इसी के साथ 50% अमेरिकी टैरिफ से प्रभावित हुआ भदोई का कालीन उद्योग है, तो कहीं ना कहीं इसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। 60% कालीन का निर्यात होता है अमेरिका में। तो देखिए, 60% तक का जो कालीन निर्यात है वो अमेरिका में होता है। सरकारी खजाने से मदद देने और राहत पैकेज देने पर सरकार कर रही है विचार। तो सरकार ये प्रयास कर रही है कि राहत पैकेज कालीन उद्योगों को दिया जा सके, खासकर भदोई के जो कालीन उद्योग है उनको दिया जा सके। माननीय मंत्री से ये मांग की है कि अभी जो हमारी इंडस्ट्री डूब रही है, इसको बचाने की कोशिश करी जाए, ना कि हम जब डूब जाए और उस वक्त उसके बाद हमको निकाल लीजिए। और मरे हुए एक आदमी को निकालने में आपका सरकार का कोई फायदा नहीं है। इस वक्त हमारी जो नैया डूब रही है, इसमें से हमको पूरा जो सहयोग, चाहे 10% है, 15% है, किसी भी पॉलिसी के अंडर दें, ताकि छोटे मझले एक्सपोर्टर को एक रिलीफ मिले। और उसके बाद लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो है उनकी, वो जो बनाई है उन्होंने अभी उत्तर प्रदेश की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है, जिसमें थोड़ा बहुत उन्होंने हमें रिलीफ दिया है, लेकिन उससे हमारा ये
तो चलिए आपको सीधे ले चलते हैं मिजोरम, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो चुका है। Nasa takin ko bengila Mizoram in railway service ane ta ane tuna hian Rajdhani Express Sairanga changa Anand Vihar Delhi akal chana Sairanga changa Guwahati Assam a flag of Megboka Sairanga changin Kolkata West Bengal rail akal chan Megbok ane vo in hi nitin sia tak a milestone, a historic day in the history of Mizoram and transport and communication in India. Gutben Thalawila, our Prime Minister is flagging off Gut ibeng zelang kanon thok History has just been made, and we are thankful to the Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, for his vision, for his diligence, and the progress that he has brought into the Northeast, especially today into the state of Mizoram. भारत की घरेलू संपत्ति को 19 पॉइंट्स में लाने वाले, भारत को 21वीं शताब्दी के सबसे बड़ी इकोनॉमी में शामिल करने वाले, Making India Great with Make in India. Please welcome with a big round of applause the most progressive, the visionary, futuristic Karam Yogi, the greatest leader of our time, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, to inspire us with his words. Good bang in ilaw lomang u. Namaste. Namaste. Governor of Mizoram, V.K. Singh ji, Chief Minister Sri Lal Duhama ji, my colleague in the Union Cabinet, Sri Ashwini Vaishnav ji, ministers of the Mizoram government, MPs and other elected representatives. Greeting to the wonderful people of Mizoram. I bow to Supreme God Pathyan, who watches over this beautiful land of the Blue Mountains. I am here at Mizoram's Langpui Airport. Unfortunately, due to bad weather, I am sorry that I am not able to join you at Aizawl. But I can feel your love and affection even from this medium. Friends, whether it is the freedom movement or nation building, the people of Mizoram have always come forward to contribute. The ideals of people like Lalnu Ropai Lianji and Pathaltha Khuangchera continue to inspire the nation.
sacrifice and service, courage and compassion. These values are at the center of Mizo society. Today, Mizoram is playing an important role in India's development journey. Friends, this is a historic day for the nation, particularly for the people of Mizoram. From today, Aizawl will be on India's railway map. A few years ago, I had the opportunity of laying the foundation stone for the Aizawl railway line. And today, we proudly dedicate it to the people of the nation. Overcoming many challenges, including difficult terrain, this Bairabi-Sairang rail line has become a reality. The skills of our engineers and the spirit of our workers made this possible. Friends, our hearts have always been directly connected with each other. Now, for the first time, Sairang in Mizoram will be connected directly with Delhi by the Rajdhani Express. This is not just a railway connection, but it is a lifeline of transformation. It will revolutionize the lives and livelihoods of the people of Mizoram. Farmers, तो अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे मिजोरम से, जहां पर उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर पर। लखनऊ पुलिस ने कल 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान मुशीर अहमद, अनवर अहमद, अरशद अली, रिंकू, अमित कुमार जायसवाल और अर्जुन भार्गव के रूप में हुई है। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों पर बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। लखनऊ से 6 साइबर ठगों को देखिए गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपियों के पास से अगर देखा जाए तो 26 लाख रुपए नकद, 1 करोड़ रुपए, 30 लाख की डिजिटल करेंसी बरामद हुई है। तो देखिए 6 साइबर ठगों को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को आरोपियों के पास से क्रिप्टो करेंसी के सबूत भी मिले हैं। वहीं विदेशी कनेक्शन की भी जांच जारी है। पुलिस ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के सबूत भी बरामद किए हैं। 6 साइबर ठगों को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। विदेशी कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। पकड़े गए आरोपी भोले भाले लोगों को झांसा देकर फर्जी बैंक खाता खुलवाते थे। आरोपी ठगी से मिली रकम को फॉरेन ट्रेडिंग और डिजिटल करेंसी में बदलते थे। वहीं गिरोह डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग और फर्जी निवेश जैसे तरीकों से लोगों को फंसाते थे। वहीं पूरा गैंग दलालों के जरिए हो रहा था संचालित। अब तक की जांच में गैंग ने लगभग 14.80 करोड़ की ठगी की है। तो लखनऊ से 6 साइबर ठगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार जिस प्रकार से साइबर अपराध और साइबर अपराधियों पे लगातार शिकंजा कसा जा रहा है, उसी क्रम में थाना बीबीडी की पुलिस और पूर्वी जोन की क्राइम द्वारा कार्य किया गया है। इनको मुखबिर द्वारा सूचना मिली गई थी कि जिसमें कुछ व्यक्ति जो थाना क्षेत्र बीबीडी में रह रहे हैं, इनके द्वारा कुछ पैसों का लेन देन और नोट बदलने का काम किया जाता है। इस सूचना पे थाना बीबीडी की पुलिस और पूर्वी जोन की क्राइम टीम मौके पे पहुंची थी और इस प्रकार के लड़कों को आइडेंटिफाई करा के इनसे पूछताछ शुरू करी थी। तो पूछताछ और चेकिंग इनकी करी गई थी तो इनके पास से कुछ एटीएम कार्ड्स, कुछ क्रेडिट कार्ड्स और कुछ चेकबुक्स हमें मिले थे, जिससे संदिग्धता साइबर क्राइम की तरफ जाती हुई दिखी।
इनको पूछताछ जब इनसे गंभीरता से करी गई और इनकी बाकी डिटेल्स और इनके जो भी डॉक्यूमेंट्स थे उन्हें चेक किया। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं फिर तीनों कॉलेज में डोंट वरी, फीस तो देखो। क्या हाल है? क्या हुआ? हाँ, फीस की टेंशन। राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही, रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक, नो कोलैटरल। वो कहाँ है? मिठाई। आरबीआई कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। शाहजहांपुर जिले में सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। पोस्ट किए जाने के तुरंत बाद सदर बाजार थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बावजूद हजारों विशेष समुदाय के युवक पुलिस थाने के सामने एकत्र हो गए और थाने का घेराव कर प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने पथराव भी शुरू किया, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर स्थिति नियंत्रित की। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तारी की जा चुकी है और कानून व्यवस्था बिगड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी करी थी सोशल मीडिया पर। तत्काल पुलिस द्वारा उसको अरेस्ट किया गया है, पोस्ट डिलीट की गई है और अभियोग पंजीकृत किया गया है। हम लोग ग्राउंड पर हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति बनी हुई है और हमारा सबसे ही कहना है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था कायम रखें। समाचारों का रुख करने से पहले लेता है फिर कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। समाचारों में अभी के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले की डेयरी किसान श्रद्धा धवन के खेतों में आए हैं दिल्ली के मयंक शर्मा। ओहो, ये तो भैंसों का फार्म आ गए। पहले ऊपर खींचना है, फिर आपको पानी से भैंसों को नहलाना है। मैं यही सोच के आया था कि यार खेती बाड़ी का काम होगा यहाँ